Thank you so much, guys, for your amazing response on my last video. It was actually wonderful experience, amazing experience. So, what next? जैसे मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था कि मैं एक नई जगह एक्सप्लोर करूँगा. सो बहुत सारे मुझे रिस्पॉन्स आए, नॉट ऑन यूट्यूब बट ऑन माई पर्सनल डीएम, कि एक्चुअली बेसिकली सबके क्वेश्चंस थे कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ. मैं ये पर्टिकुलर जो यूट्यूब चैनल क्रिएट किया हुआ है उसके पीछे रीज़न क्या है. क्या मैंने ये कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट किया है या फिर मेरा कुछ उसके पीछे इंटेंशनल है. बहुत लोगों के तो मुझे ऐसे भी कमेंट्स आए हुए हैं कि इससे तो मुझे बहुत सारा पैसा भी मिलता होगा यूट्यूब की तरफ से. सो फैक्ट इज़ उसके पीछे मेरा कोई भी कमर्शियल पर्पज़ नहीं है और मेरा कोई ना ही कोई यूट्यूब से मुझे पैसा मिलता है. क्योंकि यूट्यूब से पैसा मिलता है बट उसके लिए एक पैरामीटर्स होते हैं जिसको आपको फुलफ़िल करना पड़ता है. लाइक 1000 सब्सक्राइबर आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं. वॉच टाइम आपके पर्टिकुलर वीडियोस पे या फिर यूट्यूब चैनल के जितने भी वीडियोस है उसके ऊपर आना चाहिए. आपका कंटिन्यूस ग्रोथ दिखना चाहिए तो कि जाके आपके पास स्पॉन्सर्स आते हैं और वो लोग आपको ऑफ़र करते हैं. अभी मैंने ये चैनल क्यों स्टार्ट किया है उसके पीछे एक पर्टिकुलर रीज़न है, पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा. मैं आज पर्टिकुलर ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ उसके पीछे रीज़न है कि ये जो सारी मुझे कमेंट्स आई है, मुझे डीएम आई है, तो उसको मैं क्लेरिफाई अगर आज कर दूँगा तो शायद हो सकता है कि मुझे आगे आने वाले वीडियोस पे आप लोगों का रिस्पांस बहुत ज़बरदस्त मिले या फिर उस तरीके से एक्सपेक्टेशन सेट रहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ सालों पहले की बात है कि मैं जब सूरत रिलोकेट हुआ था तो मैं फ़ोटोग्राफीज़ और बाकी सारी चीज़ों की मेमोरीज़ रखने के लिए बहुत सारे फ़ोटोज़ और वीडियोस क्लिक करता था और मैं मेरे सिस्टम में रखता था, यानी लैपटॉप में रखता था और हार्ड ड्राइव में कभी कभी रख के जब मैं नागपुर जाता था बैक टू माय होम टाउन, और जब मेरी मॉम डैड और मेरे रिलेटिव्स को सारी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह सारी दिखाता था तो मुझे उनको एक्सप्लेन करना पड़ता था कि मैं आज उस टाइम पे ये फ़ोटोग्राफ्स और ये वीडियो मैंने किस लिए बना था या फिर ये पर्टिकुलर मेमोरीज़ इस रिलेटेड और इस सिनारियो को कंसिडर करके थी. सो एक दिन मेरे मन में ख्याल है कि क्यों ना, अगर मुझे कैमरा फेस करने में अगर उतना कॉन्फिडेंस है और मैं अच्छी तरीके से स्टोरी लाइन भी बना पाऊँगा तो जितने भी मेरे मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस हैं वो सारे मैं मेरे एक वीडियो में 10 से 15 मिनट का एक पर्टिकुलर वीडियो मैं अगर यूट्यूब चैनल पर डाल दूँ और उसको एक पर्टिकुलर स्टोरी लाइन में रख दूँ तो दैट कैन बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर एवरीवन. सो दैट क्या होगा कि मेरे सारे जितने भी रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, सब्सक्राइबर्स है जो मुझे फॉलो करते हैं ऑनलाइन की दुनिया में, वो सारे मुझसे कनेक्टेड रहे. अभी मैं नागपुर से बहुत दूर रहता हूँ सूरत में. मेरे सूरत में एज सच कोई रिलेटिव्स नहीं है. मेरे जितने भी है फ्रेंड्स है, कलीग्स है जो मुझे ऑफिस या मेरे प्रोफेशनल रिलेटेड बन चुके हैं यहाँ पे. सो आई थॉट कि क्यों ना मैं ये सारी शेयर एक्सपीरियंसेस उन सब लोगों के साथ शेयर करूँ. तो मेरे मॉम डैड है, मेरे रिलेटिव्स है, ये सारे जो नागपुर में बैठे हुए हैं या फिर ऑल ओवर रीजन में महाराष्ट्र या फिर बाकी अदर रीजन्स में जो बैठे हुए हैं, उन सबको मेरे लाइफ में जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं या फिर मैं जिस तरीके से यहाँ पे लाइफ मेरी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, लिव कर रहा हूँ, वो उनके साथ शेयर हो. सो दैट ये सारी चीज़ें फ़ोटोग्राफ्स मुझे लैपटॉप खोल के वो सारी इमेजेस पुराने बैक फोल्डर्स में जाके दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े. सो दैट विल बी हेल्पफुल ऑल्सो कि वो फ़ोटोग्राफ्स भी कभी ना कभी तो काम में आएंगे. बट वीडियो एक ऐसा सोर्स है जो मुझे लगता है कि मैं अच्छी तरीके से अगर रेगुलर वीडियोस अपलोड करता रहूँगा तो दैट कैन बी गुड फॉर एवरीवन. तो स्पेसिफिकली दोज आर हु आर माई बहुत जो क्लोज़ है, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा. बाकी जो अपार्ट फ्रॉम फ्रेंड्स और अपार्ट फ्रॉम रिलेटिव्स जो मेरे
रिमेनिंग फॉलोअर्स है या फिर सब्सक्राइबर्स जो बन चुके हैं अपार्ट फ्रॉम माई रिलेटिव्स, जो यूट्यूब की फैमिली में बोल सकता हूँ, उनके लिए भी कि मेरी लाइफ के जो एक्सपीरियंस है वो मैं सबके साथ शेयर करूँ। सेकंड रीज़न ये है कि मैं अभी अगस्त्य है 3 साल का, और मैं सेकंड पार्ट जब मैं मेरे बचपन की अगर याद देखूँ तो मेरे मॉम डैड मुझे बहुत सारी चीज़ें बताते थे जब मैं छोटा था कि हम लोग यहाँ पे घूमने गए थे। मैं खाली उसको एकदम अधूरी याद लेके या फिर बहुत एक इमेजिनरी वर्ड क्रिएट करके मैं उसको देख पाता था या फिर सोच पाता था। अभी भी मुझे बहुत धुंधली धुंधली यादें हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ पे घूमने गए थे और कैसे कैसे हम लोगों ने एंजॉय किया और कैसी हमारी ओवरऑल जर्नी अभी तक रही है। तो मैंने सोचा कि अगस्त से जिस दिन 30 साल का होगा, 25 साल का होगा, तो फिर मैं उसको जब ये सारी यादें बताऊंगा या फिर फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा तो ही विल नॉट बी एबल टू रिलेट डायरेक्टली और मच इन डिटेल। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक एक यूट्यूब वीडियोज़ या दो यूट्यूब वीडियोज़ एक महीने में या 15 दिन में अपलोड करता रहूँगा, सो दैट जब अगस्त 15-20 साल का होगा या 30 साल का होगा, 40 साल का होगा, तो वो खुद रिलेट कर पाएगा कि मैं बचपन में कैसा था, मेरे पेरेंट्स मुझे कहाँ कहाँ पे घूमने लेके गए या फिर हम लोगों ने किस तरीके से लाइफ हमारी एंजॉय की। सो दैट कैन बी हिज मेमोरी। तो वो उसे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और बाकी सबके लिए क्या होगा कि मुझे अभी सिस्टम लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं पे भी। मुझे खाली सबको यही बोलना पड़ेगा कि मैं ऑनलाइन प्रेजेंस हूँ। आपको जिस तरीके का जो भी वीडियोस, जो भी मेमोरीज मेरी चाहिए, आप ऑनलाइन जाके वहाँ पे देख सकते हो। तो आज सबके पास मोबाइल है, और मेरे पास कैमरा फेस करने का भी कॉन्फिडेंस है, और मेरे का पास स्टोरी लाइन और ये सारी चीज़ों में और कन्विंसिंगली कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे बोलने का भी अभी थोड़ी बहुत मास्टरी आ चुकी है। सो आई एम यूजिंग दैट पर्टिकुलर थिंग फॉर माई फ्यूचर, लेट्स से फॉर नेक्स्ट कमिंग 15 to 20 years। सो गाइज, मेरा होल एंड सोल अभी तक के जितने वीडियोज़ आए हैं उसमें एडिटिंग का प्रॉब्लम होगा, कभी कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम होगा, बहुत ज़्यादा लंबे वीडियोज़ आए होंगे। सो धीरे धीरे सीख रहा हूँ, एडिटिंग सीख रहा हूँ, या फिर स्टोरी लाइन कैसे बनाना है, या फिर कोई चीज़ें किस तरीके से एक्सप्लेन करनी है वो। सो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ेगी। अभी मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है और मैं उसके बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ कि कितने लाइक्स आते हैं, कितने व्यूज़ आते हैं या फिर कितने सब्सक्राइबर बढ़े हैं। बट मैं उसके बारे में ज़रूर सोचता हूँ कि कितने लोग मुझे पर्सनली DM करके बोलते हैं कि यू आर पुटिंग गुड एफर्ट्स, you are putting bad efforts, or you can be correct your this particular angle or camera or anything। और बाय द वे ये सारी जो शूटिंग मैं करता हूँ, ये सारी चीज़ें जो मैं करता हूँ, मैं खुद के मोबाइल से करता हूँ। ना ही मेरे पास कोई कैमरा है, ना ही मेरे पास कोई ऑडियो जैसा माइक है मेरे पास। बट मैं जनरली कैमरा का ही माइक की और कैमरा ही यूज़ करता हूँ जो मोबाइल में है। और बेसिकली जो मेरे पास मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर है, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, उसी में एडिट करके मैं अपलोड कर देता हूँ। माय फर्स्ट एंड लास्ट और फॉरमोस्ट इंटेंशन वही है कि मुझे मेरी मेमोरीज कलेक्ट करके ऑनलाइन रखनी है। तो जब कभी भी या जिसको भी कभी भी दिखाना है तो मैं दिखा पाऊँगा। सो गाइस, आई होप कि मैं मेरी बात कन्विंसिंगली आपके सामने रख पाया हूँ। आई होप आपके रिस्पॉन्सेस अगले वीडियो से उस तरीके से भी आ सकते शायद। भले आप लाइक या यूट्यूब पे कमेंट्स ना करो, बट आपके मुझे पर्सनली DM आते हैं। सो वेरी मच थैंकफुल फॉर दैट, एंड आई एम इम्प्रूविंग माई स्किल्स, वोकैबुलरी स्किल्स में भी, कैमरा फेसिंग और एक्सप्लेनिंग एनी थिंग्स। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। सो गाइज, लेट्स स्टे कनेक्टेड एंड कीप इन टच। बाय।